हाँ, ये है ना, ये कंपनी का नंबर था। वो नंबर से, जिस नंबर से मेरा व्हाट्सएप है, उससे यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हाँ, कहाँ पे हो अभी? अभी तो सर बड़ोदरा। तो वहाँ पे जॉब बड़ोदरा। चल रही है अभी, क्या है कि वहाँ हाँ आप जी, बता रहे हैं? बताया था ना आपको। एक्सप्रेस वे है, 8 लेन एक्सप्रेस वे हाँ, बन वो रहा है तो मुझे बड़ोदरा टू बताया मुंबई। था। हाँ, वो तो बताया था। तो अभी क्या मतलब तुम्हारा शेड्यूल मेरे ख्याल से मार्च में है ना इंटरव्यू, क्या बता रहा है इंटरव्यू? हाँ, फैब लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक, ये से में मतलब फैब लास्ट, मार्च लास्ट जो अपना वीक है। हम्म। और मार्च के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक चलेगा। तुम्हारा कैटेगरी जनरल है? नहीं सर, वहाँ के तो मैं ओबीसी में है। अच्छा, ओके। लेकिन सर एक चीज हमें पूछना था कि हम्म। जैसे अपना जनरल में बहुत सारे सीट्स हैं, मतलब बहुत सारे हम्म। सीट्स हैं जनरल में। हम्म। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बहुत कम सीट है, 100 के अप्रोक्स है। तो हम्म। अगर मेरा अगर रैंक अगर जनरल में आ जाता है, तो क्या मुझे जनरल में कंसिडर करेगा कि ओबीसी में ही हाँ। ट्रीट करेगा? हाँ, जैसे मतलब जैसे मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ। जैसे हाँ जी। हमारे जो रैंक थी, 9th रैंक थी। ठीक है, यस सर। मेरी कैटेगरी। यूपीपीएससी में। हाँ, ये स्टेट पीएससी में। वो हाँ सभी जी। जगह रूल्स वही है, चाहे यूपीएससी हो या हाँ। यूपीपीएससी हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मतलब होते हैं एग्जाम, एई जेई जितने ओके। भी। तो हाँ जी। रूल इसमें ये है कि जैसे हमारी 9th रैंक थी, तो हाँ जी। उसमें हमारा जो सीट का अलॉटमेंट था वो लिख कर हाँ जी। जनरल आ रहा था। अच्छा, हाँ, लेकिन मतलब हमारे अगर मेरा हाँ। मार्क्स उतना जनरल के लिए हाँ, आ रहा है तो मतलब मुझे जनरल मार्क्स में। बेसिस पर तुम्हें सीट अलॉट होगी। अगर तुम्हारे मार्क्स जो ना जिस भी हाँ। जनरल बंदे की सीट के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, मान लो हाँ जी। मान लो 15th रैंक आ रही है, ठीक है, ओके। लेकिन वहाँ पे हाँ। जनरल की रैंक चल रही है, तो तुम्हारी हाँ। रैंक जो सीट है वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जब जनरल की सीट भर जाएंगी, हाँ ठीक है, जी। उसके हाँ। जब ओबीसी का वो रिजर्वेशन वाला फैक्टर चल रहा होगा, अगर उसमें सीट मिलेगी तब तुम्हारी ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं ओबीसी हम्म। कैटेगरी में, हम्म। उसके अगेंस्ट वो अलॉटमेंट करेगा, वो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से। अच्छा। हाँ, तो जनरल की हाँ। सीट के लिए तो मतलब तुम अगर मार्क्स जैसे आएंगे उस हिसाब से जनरल हाँ, की सीट अलॉट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब वो मतलब ओबीसी के लिए कुल मिला के वो जनरल की सीट्स ओपन है। बट हाँ, जैसे जो बाकी अदर जो तुम्हारी वो है रिजर्वेशन वाली कैटेगरी, जैसे हाँ। कि एसटीपीएच, उसमें तुम्हें yes। टाइटल नहीं है, वो सीट्स तुम्हें नहीं मिल सकती। नहीं तो वो तो ऐसे भी एससी एसटी वाले में तो नहीं मिलेगी अपनी तो। अगर मेरा ये कहना था कि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 700 के करीब है जनरल में। हम्म। और जो मेरा नहीं तो ओबीसी का जो है। हाँ, तो तुम जनरल की सीट ले सकते हो। अच्छा, हाँ, बस ये चीज जानना था। पता नहीं अब बिहार में करता है कि नहीं करता नहीं, वो है, सभी जगह क्योंकि। का तो रूल है यार, वो तो अच्छा। मतलब इन जनरल रूल है। ऐसा नहीं है, हाँ। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से फॉलो होता है। या हाँ। इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से कर सकते हो, वो रिजल्ट हाँ जी। निकालने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे रिजल्ट दे रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो डिस्क्लोज क्या कैसे कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे तो रिजल्ट देखना तो सब जगह मतलब कैटेगरी लिखता है सामने, हाँ जनरल हाँ से हाँ। है, हम्म। वुमेन वुमेन रिजर्वेशन की कैटेगरी से है, या हाँ, जैसे ओबीसी अपने में कौन अपने सी में ले आ रहा है, ये लिखता ये है। यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसमें से 1858 लोगों को मतलब सेलेक्ट किया है। इसमें से 700 के करीब कुछ पोस्ट है, मतलब सिर्फ मतलब जनरल के लिए। 1:2 तुम्हारा कितने लोगों के 3। लिए 3 के हिसाब से बुलाया है। हाँ, ऑलमोस्ट इतना ही, क्योंकि अपना जो सीट्स हैं वो तो 1280 के करीब है। हाँ, तो वो प्रोपोर्शनेटली 1:3 हो औ- गया वो। और 3107 लोगों को सेलेक्ट किया है मेंस में, और बहुत देखा लोग तो तो। तुम्हारा रिजल्ट है, 3,000 लोगों को लगभग बुलाया है। हाँ। तो और उसमें ये। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो हाँ। देखो, वेटेज तो उसमें तुम्हारा रिटर्न का वेटेज रहता है। अगर तुमने जितने मेंस में स्कोर कर लिया, अच्छा, हाँ। क्योंकि वो हाँ। देखो ऑब्जेक्टिव में तो मेरे ख्याल से पुराने क्वेश्चंस दिए थे उसने, तो हाँ। लगभग लगभग वो अच्छे बच्चों के जो होंगे वो लगभग हम्म। लगभग उसी रेंज में मार्क्स आ रहे होंगे, 15, 20, 25 नंबर के रेंज में। हम्म। मेन जो तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा वो मेंस का हाँ। जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था और लास्ट टाइम। मेंस में भी क्या था ना सर कि एक दो क्वेश्चन एमटेक लेवल का था, मतलब फाउंडेशन का जो एक क्वेश्चन डाल दिया था 20-30 नंबर का। अलुवियल सॉइल वाला। हाँ, ऐसे कुछ लास्ट क्वेश्चन था। मतलब वो पता ही नहीं चला था कि वो सॉइल का क्वेश्चन है या फिर फाउंडेशन का क्वेश्चन हाँ है। हाँ, मैं समझ गया वो। हाँ, मैं समझ गया वो फाउंडेशन का क्वेश्चन था। मैं हाँ। समझ नहीं पाया वो। कुछ मतलब उसमें कुछ एजम्पशंस करने थे तुमको,
सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लेनी थी, उसमें वो हाँ मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, मतलब आरसीसी भी थी और सॉइल भी थी। हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा जो है ना उसमें समझ में सॉइल नहीं आया था। मैकेनिक्स के कंसेप्ट से हम्म, तुम्हें बियरिंग कैपेसिटी लेके हम्म, या लोड भी शायद उस पे नहीं, लोड दिया था शायद, हम्म, लोड दिया था, तो लोड के मिनिमम जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वाला क्राइटेरिया लेकर उसकी सॉइल हम्म, बियरिंग कैपेसिटी से चेक करना था पहले तो कि कहाँ फुटिंग रखेंगे। तो पहले तो उसमें हम्म, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना था, और जब डेप्थ ऑफ हम्म, फुटिंग तुम निकाल लेते तो उसके बाद तुम्हें डिजाइन करना था आरसीसी से, हम्म। है तो ना। वो एक कोई बता रहे थे कि वो वाला क्वेश्चन मतलब बहुतों से नहीं बना होगा, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी ने बनाया होगा। मैं मतलब टॉप जो 100 होगा ना, 100 लोग ही बना चलो पाएंगे जो उसमें एमटेक उससे एमटेक किए। ज्यादा एक एक दो क्वेश्चन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 10-12 नंबर से। हम्म, वो तो हम्म। ओवरऑल तुम्हारा जो मान लो 450-500 नंबर का तो मैंने क्या किया था सर, जो 400 मेरे मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव है 400 के, उसमें से मेरा जो आ रहा है वो 270 आ रहा है। ठीक है। और जो 300 जो मेरा 300 का जो 3 सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें से जो पहला पेपर है उसमें मेरा मतलब हमने 90 मार्क्स का सही से बनाया है। तो हम इसमें 90 ना जोड़ के हम सिर्फ इसमें 50 जोड़ रहे हैं कि 50 अगर दे दे तो काफी है। और जो मेरा सेकंड पेपर था, दोनों सेकंड और थर्ड लास्ट के सब्जेक्टिव थे, उसमें से मैंने जो किया था वो 4-4 4.5 क्वेश्चन किया था, मतलब 5 क्वेश्चन करना होता है, उसमें से 4.5 क्वेश्चन किया था। तो 4.5 क्वेश्चन में हम इसमें से मात्र हम 20 या 25 जोड़ते हैं, और लास्ट वाले में भी हम 25 जोड़ते हैं, दोनों मिला के 50। अगर अच्छा अगर मान लीजिए कि मार्किंग किया होगा तो वो ज्यादा देगा ही देगा, लेकिन मिनिमम इतना तो देना ही देना, इससे मिनिमम नहीं देगा। तो 100 ये जोड़ रहे हैं हम 300 में से, मतलब मेरा ऑलमोस्ट बन जा रहा है 380 के करीब बन जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और मतलब सब्जेक्टिव मिला ओवरऑल के। राउंड ऑफ में 400 मान लेते हैं, हाँ जी सर। राउंड ऑफ में 400 के करीब। हाँ मान सकते हैं, राउंड ऑफ में 400, 480, चलो 400, एनीवे इससे कोई 380 प्लस दिक्कत 4। नहीं, मार्क्स देखो अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं क्या आ रहा है हाँ उस पर हाँ ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हाँ समय जी। है, क्योंकि जो हाँ, जो तुमने कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता, वो तो कर ही नहीं सकता। हाँ है ना। सही है। तो उस हाँ पे जी। तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता यार मैं 20 नंबर और कराता तो मेरा श्योर हम्म, हो जाता, हम्म, अभी ये चीज हम्म। बिल्कुल फीलिंग दिमाग से निकाल दो पहले तो। हाँ तुम ये सिर्फ तो ये है। सोच कर जाओ कि हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू हम्म, बेसिस पर हमें निकालना है, ठीक है। हाँ बस ये हाँ सोच कर जाओ, क्योंकि इंटरव्यू तभी अच्छा होगा अगर पहले हाँ। से ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि यार मेरे मार्क्स तो यार नहीं पहले नहीं। से कम आ रहे हैं, हाँ तो हाँ। पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो नहीं वो सर, फीलिंग है ना, ये वो जो सर नेगेटिविटी नहीं ये जो रखनी है। हाँ ये जो मार्क्स है ना, ये मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से सफिशियंट है 380। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सफिशिएंट है, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं यस ये सर, चीज कह रहा हूँ और भी यस सर। तुम्हारे साथ के फ्रेंड्स होंगे, तो हाँ। उन्हें मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि ऐसा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम्म, मुझे मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब जो हम्म। वो है मतलब नहीं। मार्जिन में है, जिन्हें लग हाँ रहा है कि हाँ यार हाँ मेरे हाँ। पता नहीं मेरा, कुछ होंगे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लग नहीं रहा होगा कि मेरा हो जाएगा, उनका हो गया हम्म, होगा, हम्म, ठीक है। हम्म। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज बहुत किए थे सारे कि ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे 2-3 बच्चे ऐसे हैं मेरे कि हमारे कांटेक्ट में, हाँ। कि उनको लग रहा था कि नहीं होगा, तो उन्होंने बस ऑलरेडी एक दो पहले बहुत स्टूडेंट्स नहीं के होगा मेरे पास लेकिन। फोन आए थे, वो बोल रहे थे सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे और फिर भी हाँ। नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। अच्छा। हाँ कई लोग हैं वैसे जो वो लोग शायद रिप्रेजेंटेशन भी देंगे कह रहे थे, तो अनलेस हम्म, अनटिल उसको छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सिर्फ आप हम्म, इंटरव्यू का सोच के जाओ कि मुझे इसमें सबसे हम्म, अच्छा करना है, क्योंकि मुझे हम्म। मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं इस पे। इसमें मेरे ख्याल हाँ से 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। हाँ, लेकिन मैंने ये सुना है ना कि 60 मार्क्स से ज्यादा किसी को मिलता ही नहीं है, तो जो इन टॉपर भी जनरल, होते हैं हाँ ना। अब देखो जैसे इन जनरल मैं बता देता हूँ, इन हाँ जनरल स्टेट वाले एग्जामों में जी। 65 से 70 मार्क्स हाईएस्ट रहता है, मतलब जो मेरा अच्छा। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक ओके। है। हमारे जैसे हाँ। मेरे 67 मार्क्स थे, ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ हाईएस्ट शायद उसने 70 और 75 के आसपास दिए होंगे, ठीक हाँ है। हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ। तो वो हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम मतलब दे देते हैं 70% अच्छा। मार्क्स से हाँ 75% मार्क्स मिल जाते हैं। अब तुम्हारे वहाँ पे हाँ मतलब ओवरऑल तुम ऑन एन एवरेज समझ के चलो कि 60 to 65% इज द हाँ एवरेज हाँ। मार्क्स जो अच्छे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, अच्छा। ठीक है ना। पर ये तुम्हें समझना नहीं है कि 65 से ज्यादा मिल नहीं सकते, ऐसा नहीं, नहीं हम्म, ऐसा नहीं रखना। हम्म,
मतलब तुम्हें तो कोशिश करना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। नहीं, मैं तो अपना बेस्ट तैयार करके जाऊंगा। हो सकता है कि उस दिन मूड अच्छा हो और दे दे हमें, क्या फर्क, क्या जान। बहुत सारे फैक्टर्स हाँ काम करते हैं इंटरव्यू हाँ में। एक से हाँ तुम्हारी तो देखो, पहले तो ये दिमाग में निकाल दो कि तुम्हारा हम्म, इंटरव्यू जो है हम्म, वो किस नाम से है, मतलब क्या एग्जाम में क्या लिख के आ रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट लिख कर आ रहा है या हाँ। सिर्फ इंटरव्यू क्या लिख के दे रहा है, क्या होगा वो अभी तो साक्षात्कार। कुछ, अभी तो हाँ, अभी तो कुछ नहीं ऐसा कुछ मेंशन है, जब नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा होगा ना, जैसे एग्जाम हाँ कैटेगरी लिखता है कि पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग 1, तो इंटरव्यू के लिए हाँ 100 मार्क्स में क्या लिखा था, क्या वर्ड यूज किया था, इंटरव्यू लिखा उसमें था। उसमें हाँ, उसमें साक्षात्कार हिंदी में था, उसमें लिखा था अच्छा, साक्षात्कार ये होगा, इस तरह से करके लिखा हुआ। ऐसा चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माह फरवरी हाँ 2021 ये ठीक अंतिम है, हाँ सप्ताह मुझे से याद आ प्रारंभ गया, होगा। फरवरी लिखा था, मतलब साक्षात्कार लिखा था। ठीक है, हाँ तो हाँ अब हाँ तुम्हारा इंटरव्यू जो बेसिकली है, ये तुम्हारे हाँ ज्ञान का ज्यादा, मतलब तुम्हारी नॉलेज का बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करते वो। हाँ। ठीक है, पहली चीज ये लेकिन समझ लो। मैंने ये सुना था कि जो टेक्निकल जो इस तरह के सब सुन लो, इंटरव्यू मेरी होते हैं। बात सुन लो। हाँ टेक्निकल का मतलब ये है, तुमसे ये हम्म, नहीं कहेगा कि तुम फुटिंग डिजाइन करके मुझे प्रोसीजर बताओ, नहीं हाँ, ये तो सही है। है ना। मेरे कहने हम्म, का मतलब है, तुम्हारा जो चेक होगा, जो मैं देखो, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब तुम्हारा हम्म, क्या है, तुम लोगों से और फीडबैक लेना, जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया। मैंने तो जो हम्म, दिया, मैं उसके बेसिस पे तुम्हें सारी चीजें हाँ बता हाँ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो सबसे ओके पहले जो भी तुम्हारी टेक्निकल तुमने पढ़ रखा है, जी ठीक है, वो जी पूछता वही चीज है, बट उसका हाँ पूछने का तरीका अलग होता है। उसको हम्म आपको कुछ वो फील्ड से रिलेट करेगा, कुछ हम्म इन जनरलिटी पूछेगा, कुछ एज अ हम्म सिविल इंजीनियर आपसे जनरल चीजें पूछेगा। ठीक हम्म है, अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका बताओ सीमेंट के हाइड्रेशन में कितनी हीट या हाइड्रेशन निकलती है, ये सब चीजें हम्म नहीं, इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती, इन जनरल एग्जाम में हम्म नहीं पूछी जाती। हम्म। ठीक है, वहाँ पे। हाँ बोलो। ऐसा भी तो, ऐसा मैंने सुना है टेक्निकल एग्जाम में दे देते हैं कैंटिलीवर या कोई ये अपना लोडिंग वगैरह से बोलते, बताओ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, हाँ ऐसा तो इस तरह का ये क्वेश्चन। हाँ तो ये तो बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन है, इस तरह तो पूछेगा, हाँ ये हर एग्जाम में पूछेगा तुमसे। वो तुमसे हाँ पूछेगा, बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा सॉइल की अगर बात करें, बोलेगा कॉम्पैक्शन सुना है, हाँ ठीक है सुना है, हाँ मुझे कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा सही ठीक है। है, ये इस हाँ तरह जी के बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। अच्छा ये बताइए आप, पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है। ओके ठीक है, अच्छा अच्छा वो हाँ आपसे ये सही नहीं है। पूछेगा कि आप ये बताइए कि स्पेसिफिक फोर्स से का क्या कंसेप्ट है हाइड्रोलिक जंप में, ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अच्छा क्वेश्चंस पूछेगा जैसे सोम स्ट्रक्चर की बात है, अभी सोम स्ट्रक्चर में वो बेंडिंग मोमेंट बेसिक बनवाएगा। स्ट्रक्चर में हम्म बोलेगा कि आप सिंपल पूछेगा, अच्छा 2 बे पोर्टल फ्रेम बना के दिखाइए, ड्रॉ करिए। अब हम्म किसी को ये नहीं पता कि 2 बे पोर्टल फ्रेम हाइट के करस्पॉन्डिंग 2 स्टोरी दिखाना है कि हॉरिजॉन्टल में 2 स्टोरी, मतलब 2 लाइन दिखानी है, 2 फ्रेम दिखाना है। तो इस तरह की चीजें पूछता है, मतलब जो तुम्हारे टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पर तुम्हारा आंसर होगा वो। ठीक है, रेदर देन तुम्हारा तुमने क्या रट लिया है वो नहीं, वो उतना क्या तुमने समझा है वो पूछता है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की तुम्हारा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है बेसिकली इंटरव्यू में, ओके मतलब एज अ सिविल इंजीनियर। ओके। ठीक है, अब जैसे अब तुम बताओ, तुम क्या बता रहे थे, क्या तुमने सुना है। बस यही कि टेक्निकल चीजों से ज्यादा टच किया जाता है, टेक्निकल चीजों को ज्यादा टच किया जाता है, जैसे आप बता रहे स्टेट थे ना। स्टेट के एग्जाम में इंजीनियर्स का जो टेस्ट एग्जाम, मतलब वाइवा होता, इंटरव्यू होता है, उसमें जी 80 से 90% क्वेश्चन टेक्निकल ही पूछे जाते हैं, हाँ, यही चीज हम जानना चाह रहे है थे। ना। 80 से हाँ जी 90% तुम्हारे टेक्निकल। टेक्निकल ही पूछा जाएगा, बिकॉज तुम इंजीनियर हो। हाँ जी तुम उसका जो स्टेट वाला सर्विस कमीशन होता है उसके एग्जाम नहीं दे रहे हो, उस वाले जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं हाँ जी उनका एग्जाम पूरा नॉन टेक होता है। भले ही आप सिविल हाँ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आप वहाँ जाओगे तो आपका सिविल हाँ इंजीनियर की बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, वहाँ पे 80% चीजें नॉन टेक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप एज अ इंजीनियर की पोस्ट पे के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे 80-90% आपकी आपकी क्वालिफिकेशन का टेस्ट होगा, नॉलेज का टेस्ट होगा, बेसिक नॉलेज का, बेसिक हाँ कंसेप्ट। आपने जो सिविल इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की है
उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप कितना चीजों को समझे हो बारीक में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमसे बोलेगा कि तुम अच्छा ये पोर्टल फ्रेम में बना दे रहा हूँ, इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से एनालाइज करके दिखाओ, ये सब चीजें नहीं। ये सब तो नहीं करेंगे ना उतना देर में, आधे घंटे में। और सर ये जैसे हमने 2-4-5 को सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाए, जैसे मेरा सोम हो गया या फिर सॉइल मैकेनिक्स हो गया या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, तो जो भी पूछते हैं तो ऐसा मुझे सुनने में आया कि पूछते हैं कि बताओ आपका अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसी सब्जेक्ट तो के ये आप। तो मैंने पहले भी बताई है। आज भी एक वीडियो इन जनरल मैंने ऐसे मुझे लगा कुछ बताना चाहिए तो मैंने कुछ बताया था, कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ आए थे, सर देखा तुमने। ठीक है सर, टाइम ही कहाँ मिलता है, देखेंगे अभी अगर चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आया और देखेंगे। तुम्हें बता दे रहा हूँ वर्बली। होता क्या है, तुम क्या बात कर रहे थे, दिमाग स्लिप हो गया। कोर सब्जेक्ट 5 कोर सब्जेक्ट। देखो वहाँ पे जो फैकल्टीज बैठी रहती हैं वो जनरली तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट की फैकल्टीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, हर स्टेट पीएससी एई के इंटरव्यू में यही फैकल्टीज होती हैं। आईआईटी के प्रोफेसर नहीं आते हैं वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये मान के चलो 99% नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। जनरली अगर तुम्हारे बिहार में कोई, जैसे रांची में होगा इंटरव्यू मेरे ख्याल से। नहीं, क्यों होगा रांची में, क्यों होगा? रांची अलग स्टेट है ना, वो तो पूरा झारखंड में होता है ना। जेपीएससी वाला चल रहा था। हाँ, ठीक है ना, तो तुम्हारे पटना में एग्जाम होगा। पटना जी। ठीक है ना, तो तुम्हारा एनआईटी पटना है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, एनआईटी भी है, बीआईटी भी है, अपने आईआईटी भी। मतलब वो जो आसपास के कॉलेजेस होते हैं, अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, वो बहुत ज्यादा दूर के कॉलेजेस के लोगों को नहीं बुलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पटना के आसपास जितने भी पटना डिस्ट्रिक्ट में ही जितने कॉलेजेस हैं, उन्हीं में से कोई प्रोफेसर आएगा, जनरली सरकारी कॉलेज। ठीक है, तो अब तुमने पढ़ रखा, तुमने बीटेक कर रहा, तुम्हें पता है कि जो प्रोफेसर होते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, किस अप्रोच से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। जैसे तुम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अगर पढ़ते हो तो सबसे पहले सोचते हो कि यार ये मूहर कोलम थ्योरम पढ़ते हो ना पहले। तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताओ सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम अब ये नहीं बताने लगोगे कि हम सर वेन शेयर टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर देना है ना। आंसर ये होगा कि मुझे सी और फाई चाहिए, ओके, शेयर स्ट्रेंथ के लिए। हाँ जी, हमें टाइप ऑफ सॉइल के बेसिस पर शेयर स्ट्रेंथ, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछ के तुम्हें मतलब समझ के आंसर देना होगा। ठीक है, तो जो हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, वो आपने पढ़ रखा, वो आपको आते हैं, आपके माइंड में होते हैं, बट आपको इंटरव्यू में ये चीज सीखनी है कि उसको जवाब कैसे देना है, मतलब आपको अप्रोप्रिएट आंसर क्या देना है। आपको पता तो बहुत होगा, वो पूछेगा डिफाइन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, तो आपने वो तो बुक में तो 5-10 पॉइंट डिफरेंस, 6 पॉइंट पढ़ रखे हैं। अब आप कैसे बताओगे उसको? तो ये चीज आपको सोच, मतलब इस अप्रोच से पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब। हाँ, समझ रहे हैं कि मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आप सोच सकते हो कि इस पे क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आप पढ़ ये मतलब जब भी रिवीजन कर रहे हो, अपनी चीज पढ़ तो रखा है, आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन इस तरह करना है कि आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देने जा रहे, इस अप्रोच से पढ़ना है कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मुझे क्या जवाब देना है। तो जब इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ना, जब तुम वो मतलब इंटरव्यू फेस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उसी अप्रोच से जवाब निकलेगा। तो कुछ लोग होते हैं जैसे पूछा तो वो डेफिनेशन रटी होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी वही बोल देते हैं, तो ये सबसे गलत तरीका होता है। इस तरह कभी भी जवाब नहीं देना होता कि आपने डेफिनेशन याद की हुई है, आपने बोल दिया रटी हुई डेफिनेशन। ठीक है ना, आपको ऐसा बताना है, उसको समझाने के तरीके से बताना है। ठीक है, और टू द पॉइंट जवाब देना है, घुमाना नहीं है, बिकॉज वो प्रोफेसर होते हैं, उनको पता होता है चीजें, एटलीस्ट समझ तो होती है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत डीप हो सकता ना हो उसको नॉलेज, पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि जो तुम बोल रहे हो उसको क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। ठीक है, तो ये पहले तो इस अप्रोच से पढ़ो कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें क्या आंसर करना होगा। एक चीज इस दिमाग के सेट से पढ़ो, फिर दूसरी चीज जो सब्जेक्ट की बात आती है, जो सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर बुलाए जाते हैं किसी भी स्टेट या स्टेट वाले इंटरव्यू में, स्टेट के पीएससी वाले में,
तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जी, मतलब जो तुम्हारे मेरे ख्याल से रोड का एक डिपार्टमेंट होगा, वाटर रिसोर्सेज का एक यस, डिपार्टमेंट हाँ, होगा, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो एक बार हाँ तुम जी, वो डिपार्टमेंट्स के वो देख लो, प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं जो स्टेट की, जिस मतलब जिन डिपार्टमेंट्स में तुम्हारा रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक हाँ, है। मतलब उन डिपार्टमेंट का वर्क प्रोफाइल एक बार चेक कर लेना है हाँ तो कि क्या वर्क, क्या काम करवा रही है। हाँ क्या क्या काम करवा रही है, तो उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे उन हम्म, डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि उन्हीं हाँ, सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहते हैं। और एक हाँ, सोम और स्ट्रक्चर का भी प्रोफेसर एक हमेशा बुलाते हैं वो, तो वो किसके पैनल हम्म, में पड़ता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारे पैनल में वो सोम स्ट्रक्चर वाला ना हो बंदा, लेकिन वो हम्म, स्ट्रक्चर वाला एक बंदा बुलाते हैं, अच्छा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिक पार्ट है। किसी भी आपसे उसमें करवा रहे हो काम, बिल्डिंग बनवा रहे हो, ठीक है, एक बिल्डिंग वाला भी डिपार्टमेंट होगा 100%, ओके, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बनवाने के लिए तो आप बिल्डिंग मटेरियल तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस की होनी चाहिए, ठीक जी, है। आपका नाम पता होना चाहिए, आपको क्या डिजाइन के कंसेप्ट हैं, बेसिक, मतलब ऐसा नहीं हम्म, कि वहाँ पे कैनीज मेथड पूछने लगेगा, एनालॉगस मेथड नहीं पूछने नहीं, करेगा, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, सिंपल आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, पॉइंट ऑफ हम्म, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, उसका क्या हम्म, सिग्निफिकेंस है, ठीक हम्म, है ना। इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अ, हम्म, चीजें पढ़नी है, मतलब रिवाइज करनी है। अपने कोड्स एक हम्म, बार देख लेना है, कौन कौन से हम्म, कोड्स रोड्स में यूज हो रहे हैं, कौन हम्म, आपके आरसीसी में कौन कौन से मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज होता है, अर्थक्वेक डिजाइन करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, मतलब लिस्ट ऑफ बेसिक कोड जो कि आपके डिपार्टमेंट जो काम जिसमें आप रिक्रूट होने वाले हो जी, आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको तुम्हें ध्यान से बता रहा हूँ, पूछा जाता है, मुझसे पूछे गए हैं, हाँ, ठीक है। नहीं मैं इसीलिए इसे मेंशन लिख ले रहा हूँ, आप जो जो बता रहे हैं ना, बेसिक कोड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये सब बोल हाँ सकते हैं। मतलब एक बार प्रोफाइल याद करने का मतलब, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम याद करो नहीं, उनका, मेरा कहने का हाँ, मतलब है कि उनके डिपार्टमेंट, जो भी जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो हम्म, डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहे हैं, ये अगर जी, तुम्हें पता होगा तो तुम वो सब्जेक्ट पहले प्रायोरिटी पे अपने एक बार कवर कर लो। अभी 1-1.5 महीने का ओके, टाइम है, अभी जी, सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। 1 महीने से ज्यादा जी, इंटरव्यू के लिए जरूरत नहीं होती पढ़ने की, क्योंकि ओके, आपने सब पढ़ लिया, आपको केवल जी, खुद से एक बार नजर हाँ, मारनी है रिकॉर्ड से, जी, जी, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैंने ये देखा, मैं तुम्हें एक जी, चीज और बता रहा हूँ कि 90% ऐसा होता है हम्म, कि आपके पढ़े हुए, मतलब ऐसा 10% होता है कि जी, आपका पढ़ा हुआ जो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए पढ़ के गए, उसमें से जी, आपका 10% भी पूछा जाए, जी, ठीक है। ये जी, ध्यान रखना, मतलब तुम अपना इनपुट बकायदा दे रहे हो, लेकिन हम्म, बहुत रेयरली होता है ऐसा कि जो आप पढ़ के जा रहे हो उसका 10% भी पूछा जाए, जी, ठीक है ना। आपका जो टेस्ट होता है वो जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज टाइप का टेस्ट होता है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का जनरल नॉलेज टेस्ट, जी, ठीक है ना। मतलब तो इसलिए आप पहले प्रोफाइल देख लो, क्या क्या काम कराते हैं। पथ वाला डिपार्टमेंट है, यानी रोडवे का होगा, जी, एक तुम्हारा एक वाटर बिल्डिंग से रिसोर्सेज का है, रिलेटेड होगा, एक जी, वाटर रिसोर्स इरिगेशन से रिलेटेड होगा। इरिगेशन, हाँ, तो ये सब्जेक्ट एक, आप प्रायोरिटी 1 पे रखो, जिनको आपको हम्म, रिवीजन करना है, ठीक है। जी, मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जी, रोड में 100% पूछा जाएगा, बिटुमिन तार में क्या डिफरेंस है, हम जी, कंक्रीट पेमेंट और रिजिड पेमेंट और बिटुमिन पेमेंट में कौन किसको कब प्रेफर करते हैं, जी, है ना। रोड का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, हम्म, अर्बन रोड क्लासिफिकेशन क्या है आपका, जी, प्लांट सिटी में आपका रोड नेटवर्क कैसा होता है, ठीक है। जी, और आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जी, ये सब नहीं पूछेगा, वैली कर्व का डिजाइन प्रोसीजर बताओ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, नहीं नहीं, ठीक है। मतलब ये, हाँ वो तो हमने भी सोच रखा है कि अपना आरसीसी तो करना ही करना है विथ विथ कोडल प्रोविजन। हाँ हाँ, उसके तुम बाद आईएएस फिर फोर मैंने ये, ट्वेंटी सिक्स के टाइम मिले तो डेली एक वीडियो, 1-1.5-2 वीडियो मेरे देख लिया करो, तुम्हारा आईएएस हाँ, 426 का क्वेश्चन तो से बाहर तो अगर पूछेगा भी तो नहीं पूछेगा आएगा। हाँ, हाँ, और सर फिर मैंने ये सोचा था कि हाईवे को अच्छे से करना है, क्योंकि मेरा जो अभी एक्सपोजर है, वर्क एक्सपोजर, वो एक्सप्रेस वे का है।
हाँ तुम्हारा, अब जैसे तुम्हारी वर्क प्रोफाइल पे आते हैं, जी वर्क प्रोफाइल पे सबसे पहले वो यही पूछता है कि आप अभी क्या कर रहे हो। जी तो इस पे तो आपको एकदम अपना नोट बना के तैयार करके रखना है कि मुझे इस सीक्वेंस में ये बोलना है। ये चीज आप जी दिमाग में बैठा लो कि जो भी जी लोग, मतलब जैसे तुम ही हम भी थे, हाँ आप काम कर रहे हो, जैसे मैं ईएस का इंटरव्यू दिया था तो मैंने मतलब जी बना के किस सीक्वेंस में मुझे क्या क्या बताना है ये आपको जी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 99% लोगों से पूछा जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हो और क्या जी कर रहे हो, तो तुम्हारा वर्क प्रोफाइल क्या है, जी ठीक है, किस सेक्टर में काम कर रहे हो, उससे क्या फायदे हाँ हैं, क्या नुकसान है, उसमें फिर उसकी टेक्निकलिटीज। अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हो तो पहले ये जी बताओ एक्सप्रेस वेज और नेशनल हाईवेज में डिफरेंस कितने हैं, क्या है, जी कितना रोड सेक्टर में अभी एक्सप्रेस वेज है, कितने नेशनल जी हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हाँ कब प्रेफर करते हैं, ठीक है, फ्री वेज और एक्सप्रेस वेज में क्या डिफरेंस है, लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है। ये जी तो जनरल नॉलेज हो गई, जो कि बेसिकली चेयरमैन पूछेगा, जी ठीक है, क्योंकि उसको तो थोड़ी पता है कि सब ग्रेड कहाँ है, सब बेस क्या, जी ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आते हैं तुम्हारे रोड बनाने के तरीके, बनाते जी हैं वो इस तरह से पूछेगा कि ये बताओ मैं इस तक ये मतलब ये तुम्हारा इस गांव में रोड बनानी है, ये बताओ क्या करो, जी ठीक है ना। तुम्हारा पहला जो हाँ सर्वे वाला प्रोसेस है, हम कनेक्शन सर्वे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पॉइंट फिजिबिलिटी देखेंगे, कॉस्ट बेनिफिट हाँ एनालिसिस करेंगे कि बनाने का जी फायदा भी तो है नहीं तो कुछ भी बना जी लेते हैं, अल्टरनेट रूट हाँ निकालेंगे, फिर जो बेस्ट पॉसिबल रूट होगा उस पर हम डिटेल सर्वे हाँ करेंगे, फिर मैक्सिमम मतलब यूटिलाइजेशन हाँ, को भी देखना होगा। तो वो सारी चीजें बताते हो, मतलब सिस्टमैटिक बनना है। जी तो रोडवेज सेक्टर में तुम्हारा सर्वे वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी जी चीजें आपको पढ़नी होगी। तो जो तुम्हारा वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट तैयार करना है, तुम्हारे जी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो वो तो मेरे ख्याल 6 सब्जेक्ट निकल के आएंगे कुल मिला के, जी जी ठीक है। इनको प्रॉपरली रिवाइज कर लो और इन्हीं में से 2 सब्जेक्ट ऐसे कर लो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर है तुम्हारे, जी ठीक है। तो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ना बताओ। होता क्या है ना, 4 तुम बता दोगे तो उनके पूछने का इसको दायरा बढ़ जाता है, आप पहले तो 2 बताओ, ठीक है, क्योंकि पूछेंगे वो कुछ भी, मतलब वो ये नहीं देखेंगे, वो कुछ का नेचर होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेंगे, उन्हें लगेगा कि यार ये यही पढ़ के आया तो दूसरा। जी और लकीली और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैठे इंटरव्यू में आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया उसका प्रोफेसर ही नहीं बैठा हुआ है तो वो पूछेगा ही, जी उसको आता ही नहीं तो वो पूछेगा ही नहीं। जी तो ये चीजें ध्यान रखते हुए पढ़ाई। हम्म। और ये अपना होम टाउन वगैरह सब के बारे में कि क्यों फेमस है इस तरह का, बहुत ऐसा कुछ सारी कभी? चीजें, ये इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो हैं, हॉबीज से रिलेटेड, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, जी ठीक है, ये बहुत ही रियरली पूछता है, वो भी पूछेगा तो चेयरमैन पूछेगा, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पे पढ़ाई नहीं, की है। ऐसा ऐसा होता है ना सर कि आप कहाँ से हो, तो अगर मैं बोलूंगा हाँ कि हाँ मैं पूछता बरौनी है से हूँ या वो, बेगूसराय से हूँ, तो हाँ बताओ बेगूसराय क्यों फेमस है या फिर बरौनी क्यों फेमस है? हाँ तो ऐसा हाँ, इस तरह कभी 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 ऐसा क्वेश्चन आ वो जाए। पूछता है, हाँ पूछ सकता है, बट आपको तैयार करना है, अपनी हॉबी के बारे में पढ़ लेना। अगर आपने कुछ हॉबी लिखी है तो उसको पता जी होना चाहिए उसे। आपने लिख दिया कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मुझे पसंद है खेलना, हाँ मेरी हॉबी, अब आपको पता ही नहीं, वो कहेगा 2 प्लेयर की जरा नाम बता दो, जी तो आपको इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। हाँ। अब उसमें नहीं, वही ये पूछेगा कि टेबल का मैंने साइज वैसा कितना होता है, लिखना ही है, बॉल। वैसा तो लिखना ही नहीं है क्योंकि जो अपना तो अपना सिंगिंग डाल देंगे। हाँ तुमसे गाने सुनेगा फिर वो। हाँ तो ठीक है सर, अच्छी बात है। हाँ तो और मतलब सर ये फिर कहने का मतलब है कि अपनी हाँ प्रोफाइल को बहुत ज्यादा नॉन टेक वाली फील्ड में बढ़ाना नहीं है, टेक्निकल जी टू द पॉइंट रखना है, सो दैट जी आपको आपका डोमेन बड़ा हो। भले ही मान लो आप 6 सब्जेक्ट आपने थे, लेकिन आप उसको ये नहीं 6 बता दिए, उसको 2 जी बताओ, जी ठीक है ना। उसका इम्प्रेशन अलग होगा कि उसे लगेगा ये 2 पढ़ के आया है। अब तुम्हें आपने जी हाईवे सवाल बोल दिया, अब वो स्ट्रक्चर जी पूछेगा, आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ रखा है, आप स्ट्रक्चर बताओगे ना तो उसका अलग इम्प्रेशन पड़ेगा कि भाई बंदा पढ़ के नहीं आया था फिर भी बता गया, जी है ना। और सर ये हमें जानना था कि जैसे एक्सप्रेसवे के बारे में बोलेगा कि हम एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल पूछ ले कि कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे बना है, कहाँ से स्टार्ट, एक्सप्रेसवे बनना कब से हाँ ये स्टार्ट हुआ, बिल्कुल कौन से प्लान पूछेगा, से? डिटेल से हाँ प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो, ये जी इसकी मतलब पूरी हिस्ट्री निकाल लेना,
कब का प्रोजेक्ट सैंक्शन है, कितना फंड एलोकेटेड था, जी और जी क्या एक्सप्रेस पे नंबर क्या है, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक चीजें। हाँ। और इसके बाद जैसे बिहार में कुछ अभी काम चल रहे होंगे किसी डिपार्टमेंट के, जैसे पीडब्ल्यूडी के या फिर कोई किसी भी डिपार्टमेंट के काम चल रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरत गैदर करना होगा? नहीं, जरूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे एक अगर एक्सप्रेस वे से रिलेटेड या रोड प्रोजेक्ट है वो देख सकते हो, क्योंकि तुम रोड सेक्टर में हो। ये तो ये माना जाएगा कि तुम्हें एक्सप्रेस वे का आइडिया है कि बताओ जरा तुम्हारे मतलब यहाँ बिहार में कौन सा एक्सप्रेस वे बन रहा है। जी। ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, पर रेयरली पूछेगा, मुझे नहीं लगता पूछेगा। ठीक है। नहीं तो मुझे जैसे मेरे घर के बगल में सिमरिया एक पुल है, मतलब बहुत बड़ा है, वो रेलवे ब्रिज भी है, रेलवे कम रोड ब्रिज है, वो बहुत फेमस है। तो मैं भी उसके बारे में भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि वो किस तरह से कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है, या फिर उसके पैरेलल में एक और ब्रिज बन रहा है तो कैसे बनेगा? पूछे जाते हैं, मतलब सब भी नहीं पूछे जाते इस तरह का। जी जी। इस तरह के नहीं पूछे मेरे हिसाब से तो नहीं। सर माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ? माइनर मेजर प्रोजेक्ट मतलब जो कॉलेजेस के टाइम में जो होते हैं ना, उससे कुछ पूछ सकते हैं क्या? अगर तुम्हारा फील्ड एक्सपीरियंस है तो नहीं पूछेगा। अच्छा। हाँ, मतलब जो स्टूडेंट बीटेक फ्रेशर्स हैं उनसे भी कभी कभार पूछ लेते हैं। अगर गैप ज्यादा है तो भी नहीं पूछते। अगर जैसे आप अभी एग्जाम देके अगले साल एग्जाम देके निकले हो तो पूछेगा। एमटेक किया है तो एमटेक के बारे में पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे ये कोई श्योर नहीं। लेकिन बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में रेयरली पूछता है, अगर आपका 2 साल से ज्यादा गैप है तो। इसलिए ज्यादा जरूरत। हाँ ठीक सर, ये हमें सिर्फ यही बताना है फेवरेट सब्जेक्ट में 2 ही उन्हें मेंशन करना है कि 2 ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब कुछ भी एक बताए, मेरा सोम अच्छा है या फिर सॉइल अच्छा है या फिर हाईवे अच्छा है, कोई 2 बताना है मुझे। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं बताना है। जब वो बोलेगा बस इतना ही पढ़ के आए हो, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो बोलना है कि सर मैं 2 अच्छे से पढ़ के आया हूँ, और आप पूछ कुछ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे 2 ही आते हैं, मैं इनको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आया हूँ, देख कर आया हूँ। लेकिन आप पूछ तो जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि अपना जो वर्क प्रोफाइल है वो पूरा का पूरा रोडवेज में है, तो हमें तो हाईवे तो अच्छे से करना होगा। उन लोगों का उन्हीं से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे 90% चांस होता है कि उसी सेक्टर में ही, मतलब उसी से रिलेटेड जाता है। 10% चांस तब होता है कि उससे नहीं पूछा, क्योंकि जो बंदे बैठे थे इंटरव्यू पैनल में वो उस प्रोफाइल के ही नहीं है। ठीक है, तब उस केस में हो सकता है। बाकी 90% ये मान के चलो तुम्हारा सॉयल, पीबीआर टेस्ट, सॉयल मैकेनिक्स, हाईवे इन्हीं से घूमता रहेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ, क्योंकि स्ट्रक्चर का फीचर रहता है जो बेसिक कुछ बोलेगा, बताओ प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होती है, इस पे लोडिंग लगा दे तो क्या होगा। मतलब बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की बात, मतलब सोम का कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन जो जैसे बेंडिंग मोमेंट, स्पेशली जो क्वेश्चन रहते हैं बेसिक फ्रेम, बेसिक पोर्टल फ्रेम, बेसिक ट्रस और बेसिक एसएफडी, बीएमडी और उसके जो फीचर्स हैं शियर फोर्स डायग्राम के। अब पूछेगा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर में तुम्हारा शियर फोर्स कहाँ 0 होगा। तो तुम्हें ऐसे नहीं, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा उसको बोलना है कि सर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं सर वहां से सपोर्ट से 2 मीटर पे बनेगा, 1 मीटर पड़ेगा, या लेंथ वाइज 2 से। अभी जो टॉपिक आपने बताया था बेसिक ट्रस, और क्या क्या बताया था आपने? बेसिक ट्रस, बेसिक पोर्टल फ्रेम और तुम्हारा एसएफडी, बीएमडी के फीचर्स का मतलब है कहाँ शियर फोर्स 0 होगा, कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा किसी भी बीम में, या एक फिक्स बीम दे दिया, बोला कि बताओ शियर कहाँ पे 0 होगा, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये पोर्टल फ्रेम वाला तो पोर्शन तो ये अपना जो बीटेक में था वही है ना, वो पोर्टल फ्रेम का मतलब है कि 3 लाइनें ड्रॉ की, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल बीम। हाँ जी जी जी, ठीक है ना, तो उस पे कह देगा यूडीएल लगाओ, इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, ऐसे। अब ये नहीं 5 फ्रेम स्टोरी दे दिया तो तरह कुछ। ट्रस को भी अच्छे से करना होगा। हाँ, ट्रस देख लो कितने टाइप के ट्रसेस होते हैं, कंपाउंड ट्रस और कॉम्प्लेक्स ट्रस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा ट्रस में बेसिक अजम्पशंस क्या लेते हैं, है ना, और किस नेचर की फोर्सेस होती हैं,
जी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, जी। इलास्टिक कर्व हो गया, डिफ्लेक्शन डायग्राम हो गया, जी। इन्फ्लुएंस लाइन क्या होती है ना, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस लाइन। लाइन के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, इंडिटरमिनेट जी। कौन सा यूज करते हैं, इस तरह के जी। क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मुझे आरसीसी और टॉस ये तो मुझे अच्छे से करना ही करना है, हाँ, क्योंकि ये ये तो बेसिक करना, इससे क्वेश्चन। हाँ, ये बेसिक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए, माना जाता है, जी। स्ट्रक्चर और आरसीसी, क्योंकि जी। बिना इसके तो स्ट्रक्चर हो गया एनालिसिस पार्ट और आरसीसी हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। जी। आरसीसी स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एनालिसिस चाहिए। तो ये तो जी। आपको आना ही, ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ना ही, ये एक्सपेक्ट करो कि जी। इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी। ठीक है, और जो अपना अपना जो साइट एक्सपोजर है, तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा हाईवे को अच्छे से करना होगा हाँ, सारे वर्क प्रोफाइल जरूर बना लेना और लिख लेना, वर्क। नोट डाउन कर लेना बना के। हाँ हाँ, वो तो नोट डाउन करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो दिमाग में रहेगा नहीं कुछ भी चीजें। हाँ, ठीक है, ठीक चलो है सर। प्रशांत, फिर बात करते हैं ना। हाँ, ठीक है सर। ओके। ओके।